नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आप सब देख रहे हैं जनता टॉक्स न्यूज़। आप सबसे बता दूं कि आजमगढ़ मंडल में आज़ाद समाज पार्टी के महासचिव जी का आगमन हुआ है। तो आइए हम इनसे विशेष मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है जनता टॉक्स न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, परिचय क्या हुआ? मैं डॉक्टर मोहम्मद आकिब, आज़ाद समाज पार्टी में राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य और इस प्रदेश में प्रदेश महासचिव और पूर्वांचल मुख्य प्रभारी के तौर पर एक सिपाही के तौर पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम में अपनी सेवा दे रहा हूँ, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए। सर, क्या रणनीति को लेकर आजमगढ़ मंडल में दौरा हुआ है सर आपका? ये रणनीति का संगठन को हम लोग निचले स्तर तक मजबूत कर रहे हैं और संगठन में जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना से सांसद बने हैं, तो एक दलित पिछड़े मुसलमानों में एक संदेश गया है कि उनका नेता, उनका मसीहा आ चुका है। तो इसीलिए जगह जगह से फ़ोन कॉल और लोग जुड़ रहे हैं इस पार्टी में। तो यहाँ भी इसी उद्देश्य के साथ आए हैं। संगठन की समीक्षा बैठक भी है तथा साथ में कई अन्य साथी अन्य पार्टियों से हैं। वो लोग आज आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सर, कौन कौन से समाज के लोग आपके साथ आ रहे हैं? क्योंकि जैसे बसपा में लोग 85% और समाज के भी लोग उनके साथ जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं। तो आपके पार्टी के में कौन से समाज के लोग ज़्यादातर जुड़ रहे हैं? हमारे पार्टी की विचारधारा, जो काशीराम साहब की विचारधारा थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 85% में जो भी हमारे दलित पिछड़े मुसलमान आदिवासी भाई हैं, जो भी शोषित वंचित समाज से लोग हैं, हम लोग अपनी पार्टी के जरिए उनका राजनीतिक रूप से उद्धार करने के लिए आए हैं। उनकी जो दुख परेशानियां रही हैं, उनके जो मुद्दे रहे, जिनको जो है पिछली सरकारें या पिछले जो भी राजनीतिक पार्टियों ने उनकी उपेक्षा की, उनके लिए हम लोग काम करने के लिए आए हैं। तो ऐसे ही असंख्य साथी वो लोग जुड़ रहे हैं और 85% हमारा एक मिशन है। इसी मिशन को आगे लेके हम लोग चल रहे हैं। सर, आए दिन देखा जा रहा है कि बसपा के नेताओं एवं भीम आर्मी के नेताओं, खास करके बहुजन समाज में जितने भी नेता हैं, उनके घर में घुस कर के गोली मार दी जा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय काशीराम साहब ने कहा था, जिसके पास दल नहीं होता उसका कोई बल नहीं होता और उसके कोई समस्याओं का हल नहीं होता। तो दल तो बना, बल भी बना, लेकिन उन्होंने जब हाथ में पावर था, सत्ता थी, तो उन्होंने अपने लोगों को जो है उनकी समस्याओं का हल नहीं किया और ना उनको बल दिया। तो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, उसकी कड़ी निंदा करती है कि स्वस्थ लोकतंत्र के देश में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और रही बात कि इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, तो इन घटनाओं को एक ही साधन है कि हम लोग अपनी सत्ता एवं शासन और प्रशासन सब कुछ स्वयं लाएं, जिसके लिए राजनीतिक विकल्प बनाए। बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक वो कुंजी, वो मास्टर चाबी, जिससे सभी जो है परेशानियों के हल ढूंढे जा सकते हैं। तो हम लोग उसी कारवां के लिए प्रयासरत हैं कि वो कारवां जल्दी बने और जल्दी, जैसे कि नगीना के महान जनता ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद हमें उम्मीद है कि इस उत्तर प्रदेश और देश में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को के रूप में देगी और हम लोग सबका उद्धार होगा। सर, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी अभी कितनी मजबूत है? अब इस मजबूती का यही है कि हमारे अभी जो लोग कहते थे कि लोग भी नए नए आए हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसी लोकसभा में हम लोगों ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। एक सीट नगीना, दूसरी सीट डुमरियागंज। एक सीट पे आप लोगों को पता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एक बम्पर जीत, एक बड़ी जीत के रूप में उस संसद में पहुंचे। और दूसरा सीट था डुमरियागंज, जहां पे 10 दिन पहले हम लोगों ने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में वहां की जनता ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रति आस्था दिखाते हुए 80,000 प्लस वोट दिया, जहां पे इंडिया गठबंधन हारा है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं यहाँ के प्रदेश वासियों की, अगर हम लोग पूरे 80 लोकसभा पे लड़ जाते सीटों पे तो क्या होता। लेकिन हम लोगों ने चलो ठीक है, इस बार सब लोग संविधान बचाने, आरक्षण बचाने की मुहिम में है, तो हम लोग भी उस चीज़ में लगे। बस खाली इतना संदेश देना चाहते हैं कि हमारी मजबूती एक पश्चिमांचल में जीत मिली और एक पूर्वांचल में है कि हम लोग को इतने ढेर सारे वोट मिले। तो संगठन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है और जब से चंद्रशेखर आज़ाद जी उस
उच्च सदन में गए हैं, उस सदन में गए हैं, तब से लोगों में एक आस, एक उम्मीद बनी है कि हाँ, उनका एक नया नेता आ चुका है और उस नेता की स्वीकार्यता हो चुकी है। सर आप लोग 85% की बात करते हैं, तो आए दिन देखा जाता है कि दलितों अर्थात पूरे 85% के लोगों पे जब भी शोषण होता है, तो अब एक विशेष समुदाय के लोग ही खड़ा हो पाते हैं। क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि मनुवादी विचारधारा के पे जो भी शोषण होता है, तो जितने भी संगठन हैं जैसे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे लोग एक तरफ़ा हो जाते हैं। तो आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी कि आने वाले दिनों में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथ जो भी बहुजन समाज के नाम पर बने संगठन हैं, वो साथ आए? देखिए, हमारा तो प्रयास यही होता है कि जो भी संगठन है या जो भी ऐसे कुछ राजनीतिक पार्टी हैं जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विचारधारा पे कार्य करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, अपने लोगों के लिए भलाई करना चाहती है, तो हम तो चाहेंगे कि एक छतरी के नीचे आएँ और सब लोग इकट्ठा होकर काम करें। अब हालांकि अब उसमें से कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना संघर्ष कर रहा है, ये भी देखना चाहिए, तो उसका नेतृत्व स्वीकार करें। जैसे कि आप सबको पता है कि विगत 7-8 सालों से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरह से दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के मुद्दों को, उनके खिलाफ जो भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उन मुद्दों को सड़कों से लेके हर जगह तक वो उठाने कार्य करते हैं। लाठियां भी खा रहे हैं हम लोग और जेल भी जा रहे हैं, फिर भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आज उसी का देन है कि भाई को जनता ने एक सांसद के रूप में उस सदन में भेजा है। तो उम्मीद है आने वाले समय में हम लोग भी अपनी ताकत और अर्जित करेंगे और बढ़ाएंगे और इसी ताकत के दम पे अपनी सत्ता एवं शासन लाएंगे। और जो घटनाएं हो रही हैं, जो अत्याचार, जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय और अत्याचार को हम लोग शासन, प्रशासन और सरकार की मदद से रोकेंगे। सर चंद्रशेखर आज़ाद जी सदन में चमार रेजिमेंट को लेकर बहाल करने की बात कहे हैं, कितना तक सही है सर? देखिए, ये होना चाहिए। अभी भी अगर वहाँ पे सेना में राजपूत रेजिमेंट है और भी उसमें रेजिमेंट है, तो सिख रेजिमेंट है, हुआ था, तो इस तरह के जो भी हैं उसमें होना चाहिए। अगर विशेष जाति के लोगों उनको बल भी मिलता है और उसमें पिछले जो भी युद्ध रहे हैं, जो भी लड़ाई रहे हैं, उसमें चमार रेजिमेंट ने अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस चीज़ के लिए तो मैं तो चाहूँगा कि भारत सरकार जो भी भाई हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो मांग उठाई, उस मांग पे गौर करे और इस चमार रेजिमेंट को बहाल करके उनको एक सबल और एक ताकत के रूप में यहाँ पे परिचायक बनाए। सर आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा कि जैसे आरएसएस के लोगों को बीजेपी टिकट देती है, तो क्या अब भविष्य में, आने वाले भविष्य में भीम आर्मी से आए लोगों को आज़ाद समाज पार्टी टिकट देगी, बरकरार रखेगी ये? देखिए, भीम आर्मी हमारी समझ लीजिए माँ है, हम उसके बेटे हैं। तो बेटा माँ को टिकट थोड़ी देगा, माँ जिसको चाहेगी उसको टिकट देगी। तो हम लोग तो ये है कि भीम आर्मी के जो है उत्पत्ति हम लोग की भीम आर्मी से हुई है। भीम आर्मी के हमारे बहादुर सिपाहियों ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय विनय रतन जी एवं अन्य जो भी दो साथी थे, उनके साथ में लगकर संघर्ष किया, इस देश में भीम आर्मी का एक नाम अर्जित किया। उसी भीम आर्मी की देन है कि आज आज़ाद समाज पार्टी वजूद में आई है। तो मैं तो मंगल कामनाएं करूंगा कि भीम आर्मी और तेजी से आगे बढ़े और हम लोग भी उनके छांव के नीचे आगे बढ़ते रहें। एक मिनट सर, क्योंकि भीम आर्मी में जितने भी युवा जुड़ रहे हैं, वो इसी महत्वाकांक्षा से जुड़ रहे हैं कि आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं उनको चुनाव लड़ना है। हाँ, तो बेशक देखिए, सामाजिक संगठन और एक राजनीतिक संगठन है। सामाजिक रूप से जिसको कार्य करना है वो भीम आर्मी से जुड़ रहा है, जिसको राजनीतिक रूप से कार्य करना है वो आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहा है। तो जब भीम आर्मी, जैसे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अभी पिछले इंटरव्यू में कहा था कि भीम आर्मी एक पाठशाला है, वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कैसे आप जो है अपने आप को सुधारें, कैसे आप समाज में अपनी जो है स्थिति को मजबूत करें, कैसे आप बाबा साहब काशीराम साहब के विचारों को पढ़ते हुए और राजनीतिक रणनीतिक रूप से, कुशल रूप से कैसे आप अपने आप को इस लोकतंत्र में अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो भीम आर्मी जो भी अच्छे अच्छे नेता निकल के आएंगे, वो आज़ाद समाज पार्टी में उनका स्वागत है और हमेशा रहेगा। भाई एक संगठन दूसरे पार्टी सब एक ही है, बस ये कि एक सामाजिक और एक राजनीतिक रूप से कार्य कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि टाइम दिया मेरे चैनल में।